नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच, उनके बीच धर्म की चर्चा चल रही है। नारद जी कहते हैं ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? लेकिन मैं तुम्हें 5 बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यानी ये नींव है। बिल्डिंग तैयार करते हैं, नींव मजबूत होनी चाहिए ना। वो अगर मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। और हम सिर्फ ऊपरी धर्म की बातें करते हैं, पर जो नींव है वो मजबूत नहीं है, तो इतनी ऊपरी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। तो 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन से? पहला, सत्य। सत्य की राह पर चलो। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य की राह नहीं छोड़ी थी। आज के समय में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जब झूठ की जरूरत नहीं है तब झूठ ना बोले। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण, एक झूठ जो हम बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा। मान लीजिए आपको किसी से मिलने जाना है, एक समय बांधा है आपने मिलने का, और उस समय उस व्यक्ति का फोन आता है, अरे भाई कहाँ हो, हम तो पहुंच गए। आपका जवाब क्या होता है? 5 मिनट में आ रहे, रास्ते में ही। और जबकि असलियत क्या है? घर पे ही, घर से भी बाहर नहीं निकले। तो यहां पर झूठ की जरूरत थी? क्या होता? वो थोड़ा चिल्लाता कि क्या तुम समय बांधकर समय पर नहीं आते हो। सुन लेना, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सत्य की राह पर चलिए। दूसरा, दया, जो बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूं आज के समय में हमसे ज्यादा दया तो पशुओं के अंदर है। वो कुछ गलत होता देख तो 10 बार भौंकते तो है कम से कम। हम तो, वो सच्ची बात है, बेटी ने कहा कि वहीं खड़े रहते हैं। और चलो कुछ हैं जो ये कह देते हैं कि भाई हमसे देखा नहीं जाता इसलिए हम चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। इतनी दया है हमारे अंदर कि हमसे तो देखा ही नहीं जाता। पर आजकल ऐसा भी नहीं है। आजकल तो वहीं खड़े रहेंगे, देखेंगे और वीडियो बनाएंगे। कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है, खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहां इंसानियत? देखिए, मैं ये नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता। सबको अपनी जान बहुत प्यारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको भी पता है, सिर्फ एक बार आवाज दे देने से, थोड़ी आवाज ऊंची कर लेने से सामने जो गलत कार्य हो रहा है वो रुक जाएगा। पर हम उतना भी नहीं करते, ये सोचकर कि हमें क्या। तो एक बात याद रखना, चीजें घूम कर आती है। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपको भी किसी की जरूरत होगी और आपकी नजरें रास्ते में व्यक्ति को ढूंढ रही होगी कि कोई तो मेरी मदद कर दे, और उस वक्त सामने से व्यक्ति जाते हुए सोच रहा होगा हमें क्या। चीजें घूम कर तो आती है, ये सच्चाई है। तो अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। पर कई बार होता है, थोड़ी सी आवाज ऊंची कर देंगे तो एक गलत काम तुरंत रुक सकता है। वहां पर अपनी आवाज ऊंची करिए। दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। शरीर पवित्र रखे, घर पवित्र रखे। घर जितना साफ सुथरा होगा उस घर में लक्ष्मी आती है। जितनी गंदगी होगी दरिद्रता आएगी। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा, तपश्चर्या। चलिए, शरीर को तो साफ सुथरा रख ही लेते हैं। आजकल इतने शैम्पू साबुन नए आ गए हैं, रोजाना कोई ना कोई ऐड देखेंगे, ये इसके लिए, वो उसके लिए। लेकिन शरीर जितना साफ, मन उतना ही काला। मन में उतने ही खराब विचार है, वाणी उतनी खारी है। तो मन पवित्र रखे, वाणी पवित्र रखे, विचार पवित्र रखे। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या असर होगा उस व्यक्ति पर। और 5वां लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो, चाहे वो सुख हो कि दुख हो।